हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम डिस्कस करें क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। इसके क्वेश्चन नंबर 9 तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व y = 1/x - 1 और कंडीशन है x डज नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, एक कंडीशन क्यों दी गई पहले ये देख लेते हैं। कंडीशन x इक्वल टू अगर 1 हो जाए, अगर x इक्वल टू 1 हो जाएगा तो 1/0 हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए यहाँ कंडीशन दी गई है कि ये अनडिफाइंड ना हो, x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकती। तो इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपके अच्छे के लिए दी गई है। ठीक है, आपको सोचना नहीं पड़े, इन्होंने खुद दे दिया। और हमें निकालना क्या है? इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स निकालनी, जो कि जिसकी स्लोप -1 है और जो कि टेंजेंट है किस कर्व पे? इस वाले कर्व पे टेंजेंट है। तो ओवरऑल आप लोग को निकालना क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, राइट, जिसकी स्लोप गिवन है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आपको चाहिए क्या? एक तो स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, सेकंड पॉइंट चाहिए, किस पॉइंट पे वो कर्व पे वो टेंजेंट है। ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पे कर्व पे वो लाइन टेंजेंट है? देखते हैं। देखिए, एक सिंपल सा मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, इस कर्व को ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। अगेन एक रफ में आप लोग करके देख सकते हैं कि लेट ये आपका कोई कर्व है, ठीक है, कोई एक टेंजेंट है, एक लाइन है, कोई भी एक लाइन जो इसको पॉइंट ए पर इसको टच करती है, जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है। ठीक है, ये कोई कर्व है। अगेन ये कर्व नहीं, कोई भी कर्व हो, और एक लाइन है जो इस कर्व को इस पे टेंजेंट करती है, जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है। अच्छा, अगर हमें पॉइंट मालूम हो और अगर हमें स्लोप मालूम हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल लेते हैं। क्या होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? y - y1 = dy/dx एट पॉइंट x1, y1 और x - x1, यही होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये रफ वर्क है, आप लोग रफ में करना है, ठीक है सर। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है। इसके लिए आपको पॉइंट चाहिए x1, y1। अगर हमें ये पता हो और हमको स्लोप पता हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इजीली निकाल लेंगे, राइट। तो स्लोप तो आपको गिवन है, ओनली निकालना क्या है? कोई आपको ये बता दे कि इसके जो कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, जहाँ पे ये इसको टच करती है, अगर वो कोई आपको बता दे तो आप निकाल देंगे फटाफट। नहीं बताएगा तो आप निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि जो जहाँ पे ये टच करता है, जहाँ पे लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ये कह रहा है कि वो हमें लाइंस निकालनी है जो जिसका स्लोप इतना है। तो स्लोप गिवन है, देखिए क्या क्या गिवन है। स्लोप तो हमको पता है, स्लोप इक्वल टू -1, ठीक है। एंड कब क्या दिया गया? y = 1/x - 1। अच्छा, ये स्लोप दिया गया और ये दिया गया कब? तो इससे भी तो स्लोप निकाल पाएंगे, इसका डेरिवेटिव एट गिवन पॉइंट। तो वो स्लोप और ये स्लोप तो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एक कंडीशन तो यहाँ से बन जाएगी, ये आप पहले भी सोच सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन करने से आप लोग जब रीड करेंगे तभी आपके दिमाग में आना चाहिए कि कैसे निकाल पाएंगे x1, y1। तो पॉइंट हम लेट कर ले रहे हैं, लेट पॉइंट या पॉइंट्स x1, y1। तो हमको पॉइंट x1, y1 निकालने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर पाएंगे, राइट। तो चलिए, सबसे पहले क्या गिवन है? कर्व दिया गया है, इसको डिफरेंशिएट करके इससे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। y = 1/x - 1 ये दिया गया, डिफरेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा? dy/dx = ये क्या हो गया? d/dx ऑफ 1/x - 1, यही आया। अच्छा, अगर ये x - 1 ऊपर ले जाओगे तो आसान हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हो, वो लेंदी पड़ेगा। तो आसान क्या होगा? तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, इसको हटा लिया हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या? x - 1 की होल पावर -1 कर सकते हैं। इसकी होल पावर 1 है और इसका अगर ऊपर ले जाएंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगा साइन उसका। इसकी पावर 1 है तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है ये सब कुछ, ठीक है। अब क्या करते हैं? इसको डिफरेंशिएशन करना। अब सोचे, देखिए कि अगर ये x होता तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन निकल आता
एक्स की पावर एन क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, राइट। तो कितना आ जाता है, माइनस वन एन हो गया, और एक्स जगह पे क्या, एक्स माइनस वन की होल पावर माइनस वन और माइनस वन, यही आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, बिकॉज ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है तो इसको अगेन करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, मीन्स चेन रूल जो आपको पढ़ा है, तो ये क्या होगा, इसको अगेन कर दे रहा है, ठीक है। देखिए ये कितना आ गया माइनस, और ये कितना हो गया एक्स माइनस वन की होल पावर माइनस टू, अगर इसको नीचे ले जाएं तो एक्स माइनस वन की होल पावर टू कर दे रहे हैं, एक्स माइनस वन की होल पावर माइनस टू हुआ, अगर इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव हो जाता है। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा, डी बाई डी एस ऑफ एक्स करेंगे वन आ जाएगा, और डी बाई डी एस ऑफ वन करेंगे तो क्या कांस्टेंट जीरो, तो ओवरऑल कितना आ गया यहाँ से वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये माइनस का है, ठीक है, ये माइनस का आया, ठीक है। अब ये वाला हटा देंगे, इधर वाला ये जरूरत है नहीं आपको, ये आपको पता ऑलरेडी, ठीक है, ये ओनली आपका रफ वर्क था अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट। अब क्या हो गया, ये हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल आई, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल आया, लेकिन ये जनरल निकली, इस लाइन के इस कर्व पे नहीं निकली, है ना, किसी जनरल पॉइंट पे ये आई है, हमें चाहिए x1 कॉमा y1 पे, तो x1 कॉमा y1 पे स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 कॉमा y1, ठीक है, क्या होती है, वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 कॉमा y1। अच्छा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तुमको पता है, अब क्या x1 कॉमा y1 पे चाहिए, तो जहाँ जहाँ x वहाँ x1 कर दे, जहाँ y वहाँ पे y1 कर दे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का वन अपॉन x1 माइनस वन का होल स्क्वायर, x जगह पर x1 कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा इसके बाद ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये भी तो स्लोप है, तो ये दोनों क्या होंगे, नाउ ये दोनों स्लोप है तो क्या हो जाएगा, बराबर कर दीजिए, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, क्या हो गया यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो यहाँ से आ गया एक्स माइनस वन का, अच्छा ये x1 है ना, x नहीं लिखेंगे इसको, x1 ये हो गया x1 इक्वल टू क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो x1 माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू वन, या और सॉल्व कर दें इसको, क्या आ जाएगा x1 माइनस वन इक्वल टू प्लस माइनस वन, रूट ले लें इसका, तो अब यहाँ पे एक बार तो प्लस साइन ले लीजिए, एक माइनस ले लीजिए, बिकॉज यहाँ प्लस माइनस दोनों है, तब x1 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या करें, पहले टेकिंग पॉजिटिव वन ले ले रहे हैं, पॉजिटिव साइन, ठीक है, पॉजिटिव साइन मीन्स प्लस वन ले ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, x1 माइनस वन इक्वल टू वन इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू टू, तो एक पॉइंट तो आ गया, x1 की वैल्यू आ गई, बट अभी हमको ये नेगेटिव वाला भी लेना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड टेकिंग नेगेटिव साइन, दैट इज क्या, माइनस वन, हम ये ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, x1 माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, ये माइनस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा x1 इक्वल टू जीरो, तो यहां से x1 की दो वैल्यूज आ गई, एक x1 इक्वल टू टू आ गया और एक x1 इक्वल टू जीरो आ गया, तो x1 आया, अब हमको क्या चाहिए, इस x1 के लिए y1 क्या होगा और इस x1 के लिए y1 क्या होगा, तभी तो x1 कॉमा y1 निकाल पाएंगे। इधर वाला हटा दें, सॉरी, यहां से क्या आ गया, अब x1 की वैल्यू जब 1 है तब चेक करते y1 क्या होगा, जब x1 की वैल्यू 0 है तब y1 क्या होगा। तो अच्छा ये कैसे y1 कैसे निकलेगा, ठीक है, y1 कैसे निकलेगा, पॉइंट x1 कॉमा y1 इसी कप पे तो है, तो इसको सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखें, इसके बाद स्टार्ट करें, ठीक है, इस वाले के बाद तो क्या लिखेंगे, पॉइंट x1 कॉमा y1 इज लाइज ऑन द कर्व, कब दे दें, लिख दीजिए यहाँ पे y इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वन,
तो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाइड करेगा, मीन्स y की जगह पे y1 कर दो, x की जगह पर x1 कर दे, 1/x1 माइनस 1। ठीक है, y की जगह पे y1 कर दिया और x की जगह पर x1 कर दिया। क्यों किया? पॉइंट x1 कॉमा y1 इज लाइज ऑन द कर्व। अगर इस कर्व पे ये पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाइड भी तो करेंगे। ठीक है, बाकी आप यहाँ लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा लैंग्वेज, सो दैट द गिवन पॉइंट x1 कॉमा y1 सेटिस्फाइड द कर्व, सो दैट y1 इक्वल टू ये आ गया। अब हमको क्या चाहिए, हमें y1 की वैल्यू चाहिए। तो काम करते हैं, जब x1 इक्वल टू 2 है, चेक करते हैं, व्हेन x1 इक्वल टू क्या है, 2 है। अगर x1 की वैल्यू 2 है तब देखते हैं, आप पुट कर देते हैं x1 की वैल्यू, तो y1 आ जाएगा। तो y1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस 1 इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1, यानी y1 की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन x1 इक्वल टू कितना है, 0 है, तब चेक करते हैं y1 क्या होगा, पुट कर दीजिए x1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y1 इक्वल टू आ गया 1/0 माइनस 1 इक्वल टू -1। तो एक्चुअल में पॉइंट्स क्या आ गए, अब इधर वाले हटा दें, तो पॉइंट्स यहीं पे लिखे दे रहे हैं। पॉइंट्स क्या हो गए, देखिए पॉइंट्स क्या हो गया, पहला पॉइंट क्या हुआ, व्हेन x1 इक्वल टू 2 तो y1 इक्वल टू 1, तो पहला पॉइंट निकला 2,1, एंड व्हेन x1 इक्वल टू 0 तो y1 इक्वल टू क्या हुआ, -1। देखिए पॉइंट भी पता चल गए और स्लोप भी पता। अब हमें निकालना है क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन मीन्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx एट पॉइंट x1 कॉमा y1 इंटू x माइनस x1। अब हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होती है, हमें किस पे चाहिए, एट पॉइंट लेंगे पहला, एट 2,1। अगर 2,1 पे चाहिए तो जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रख दें, 2 रख दें, y की जगह पर 1 रख दें। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, y माइनस 1 इक्वल टू, अच्छा dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 कॉमा y1, स्लोप ऑलरेडी गिवन है, ये तो स्लोपित होती है, स्लोप ऑलरेडी गिवन है, -1 और इंटू x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ से क्या आ गया, y माइनस 1 इक्वल टू -1 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए प्लस का 2, सबको इधर उठा लाइए, तो y प्लस x इक्वल टू न्यूमेरिक -1 है, -1 को राइट हैंड साइड भेज दीजिए, +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। यही आंसर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं इसका आंसर किस फॉर्म में दिया गया। बस ओनली क्या कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट में कुछ चीज़ें इधर से उधर ले सकते हैं, बस आंसर सेम होना चाहिए। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर 10th में फर्स्ट पार्ट में दिया y प्लस एक्स इक्वल टू 3। अच्छा ठीक है, इसमें माइनस दिया, y प्लस एक्स -3 इक्वल टू 0 दिया। अच्छा इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दिया इन्होंने, बट आपको एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सब -3 इक्वल टू 0, ये आंसर इसलिए आप मैच करा देते हैं चूंकि आप लोग को इससे कॉन्फिडेंस आ जाता, नहीं लगेगा कहीं गलत तो नहीं है, सर ने गलत तो नहीं कर दिया। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल आई, एक निकल आई है, बट अभी हमको दोनों पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा, एक ये भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब क्या निकाल लें, एट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूरा लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0, -1। तो क्या करते हैं, y माइनस y1 की वैल्यू -1, माइनस पहले से तो ये प्लस हो गया, और ये डिवाइड बाई dx एट पॉइंट x1 कॉमा y1, स्लोप मीन्स स्लोप -1, और x माइनस x1, और x1 की वैल्यू क्या 0 है, ये 0 हो गई। तो ये क्या हो गया, y प्लस 1 इक्वल टू -x, इम्प्लाइज दैट, क्या करें इसको इधर उठा लाइए, तो हो गया x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। यही आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये ठीक है, करेक्ट है। तो इसके इक्वेशन आ गई ना टेंजेंट की, एक आ गई x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0, और एक x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। कहीं कोई डाउट तो नहीं है,
सिंपल था, हटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 11, 10th हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस हैविंग स्लोप 2। इसमें दिया गया स्लोप 2, ठीक है। विच आर टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व ये दिया गया, विच आर टेंजेंट टू द कर्व, ये क्या, y इक्वल टू 1/x-3 एंड x डज नॉट इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, ठीक है। निकालना क्या, इक्वेशन ऑफ, लिखे दे रहे हैं ना इसको, इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस निकालना है, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस whose slope is 2 and which is tangent to the curve y equal to 1/x-3 and x does not equal to 3। अगेन x does not equal to 3 देने का मतलब क्या है, ये सिर्फ इसलिए दिया गया कि अगर x equal to 3 हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तब उसका भी हम ना डेरिवेटिव निकाल पाएंगे ना ही उसका स्लोप निकल पाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन, इसके लास्ट जो क्वेश्चन किया था, देखिए क्या वही क्वेश्चन है क्या? मुझे तो बिल्कुल सिमिलर लग रहा, नहीं सिमिलर वही क्वेश्चन लग रहा। चले कर लेते फिर भी, है ना, अगर समझने के लिए, फिर अगर थोड़ा सा आप समझना चाहे तो बता देते हैं। बाकी लास्ट क्वेश्चन किया, अगर लास्ट ढंग से कर लिया तो ये जरूरत नहीं है। ये कोई भी कर्व है, ये कर्व नहीं है, ये इस कर्व को नहीं ड्रॉ किया मैंने, कोई भी कर्व है और ये निकालने आपको, ये टेंजेंट है इस पर, ठीक है। और इसकी स्लोप गिवन है, स्लोप कितनी है, 2 दिया गया, ठीक है। स्लोप दिया गया, हमें क्या निकालना, इसकी इक्वेशन निकालनी, तो बस क्या ये पॉइंट मिल जाए, बस हो गया काम। अगर कोई पॉइंट बता दे तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम बता देंगे फटाफट, अगर नहीं बता रहा तो वही निकाले ले रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो स्लोप कितना दिया गया, 2 दिया गया, स्लोप पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, हमें पॉइंट निकालने पड़ेंगे, तो हमने लेट कर लिया, लेट पॉइंट क्या लेट कर लिया हमने, x1, y1, ठीक है। लेट पॉइंट हमारे जो हो गए वो x1, y1 हो गए। अच्छा स्लोप ये गिवन है, और अगर ये कर्व से स्लोप निकाले dy/dx एट पॉइंट x1, y1, ये तो स्लोप, तो दोनों स्लोप तो आपस में बराबर होंगे, तो एक वेरिएबल की वैल्यू तो यहाँ निकल आएगी, ठीक है। तो पहले निकालने हम इसको, क्या दिया गया कर्व, y इक्वल टू 1/x-3, डिफरेंशिएट कर दें तो dy/dx इक्वल टू, इधर भी dy/dx हो गया, dy/dx ऑफ 1/x-3। अच्छा इसकी पावर 1 लिखा है, अगर इसको ऊपर ले जाए तब आप सिंपल हो जाएगा, ले जाए इसको ऊपर, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे, अगर कहीं ये लिखा हुआ है, अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, लेकिन फिर भी अगेन मैं बोल रहा हूँ, बता दे रहा हूँ ना, 1/x⁻m को हम लिख सकते हैं x⁻−m, ठीक है। यानी इसकी जो पावर है, अगर हम डिनोमिनेटर में, अगर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर में लाते हो तब भी साइन चेंज आता है। यहाँ +m ऊपर जाएगा -m, और नीचे लाइए +m अगेन हो जाएगा भाई, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, dy/dx ऑफ, इसको यहीं पे ही कर देते हैं, है ना, एक लाइन क्यों बढ़ाना, यही कर दे रहे हैं इसको, इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, x-3 की होल पावर -1। अब क्या लगा दें, dy/dx ऑफ x⁻n अगर होता है, नहीं अगर होता तो क्या कर देते, आप फटाफट कर देते n इंटू x की पावर n-1, ये तो करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड तो नहीं है। अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो इसका अगेन करना पड़ेगा, तो इसको आपने लेट किया है, इसका फिर कर दीजिए, तो dy/dx ऑफ x-3 कितना आ गया, ये हो गया माइनस, और ये हो गया x-3 की होल पावर -2, और ये कितना हो गया, dy/dx ऑफ x 1 हो गया, और dy/dx ऑफ ये कांस्टेंट हो जाए, क्या है
0, डी बाई डी एस एफ कॉन्स्टेंट क्या होता है, हमेशा 0 हो जाता है। तो ये कितना आ गया माइनस, और इसको देखिए माइनस है, इसको प्लस कर दे रहे हैं, नीचे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इंटू 1 करेंगे तो यही मिलेगा। तो ये डेरिवेटिव निकल आया, ठीक है, ये जनरल स्लोप आया। हमें चाहिए पॉइंट x1 कॉमा y1 पे, तो स्लोप एट x1 कॉमा y1 क्या होता है, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 कॉमा y1, ये होता है। तो dy बाई डी एक्स हमको पता है, ओनली पॉइंट x1 कॉमा y1 पे चाहिए, तो जहां जहां x वहां x1 कर दें, जहां जहां y वहां y1 कर दें। तो माइनस का 1 अपॉन x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको हटा दें, ये रफ वर्क था आपका। तो यहां से dy बाई डी एक्स निकल आई, और क्वेश्चन में भी स्लोप दिया गया, तो ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, तो दोनों तो आपस में बराबर होंगे। सो क्या लिखेंगे, सो बोथ स्लोप विल बी इक्वल। तो क्या लिख दें यहां पे, 1 अपॉन x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अच्छा निगेटिव है, निगेटिव ले लेते हैं, इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, इंप्लाइज दैट क्या लिख सकते हैं इसको, x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1/2, न्यूमेरिक एक साथ ले लिया हमने, ठीक है। इंप्लाइज दैट x1 माइनस 3 रूट ले लीजिए इसका, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 1/2। अब ध्यान दीजिएगा, ये रूट के अंदर निगेटिव आ गया, जब भी रूट के अंदर निगेटिव आ गया इसका मतलब क्या हो गया, ये इमेजिनरी हो गया। अब बताइए अगर इमेजिनरी आ गया तो x1 इक्वल टू इमेजिनरी प्लस माइनस 3 कुछ भी कर दीजिए तो हमेशा वो इमेजिनरी आ जाएगा। तो यानी कि x1 जो आया यहां से x1 क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। अगर x1 ही इमेजिनरी हो गया तो जो अगर पॉइंट ही इमेजिनरी हो गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या निकलेगी, तो इसका मतलब इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। अगर x1 की वैल्यू निकलती तब तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल पाते हैं। अगर हमें x1 ही इमेजिनरी है तो हमारी टेंजेंट क्या निकलेगी, नहीं निकाल पाएंगे उस पॉइंट पे। तो क्या करेंगे, नो टेंजेंट्स आर पॉसिबल, ठीक है, नो टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ एट स्लोप x इक्वल टू 2, या नो टेंजेंट्स आर पॉसिबल एट स्लोप इक्वल टू 2, ठीक है। हम कोई भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते, लिखा नो टेंजेंट्स आर पॉसिबल एट स्लोप इक्वल टू 2। अगर स्लोप हमारी 2 है तो हमारा इस पे कोई टेंजेंट पॉसिबल नहीं होगा, इस कर पे कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। आंसर चेक कर लेते, देख लेते किस फॉर्म में दिया गया। आंसर तो ही होगा, लेकिन दिया कैसे, लैंग्वेज चेंज हो सकती थोड़ी बहुत। लिखा है नो टेंजेंस टू द कर्व विच हैज स्लोप 2, ये लिखा हुआ है, ठीक है। नो टेंजेंस टू द कर्व विच हैज स्लोप 2, वही हमने लिख दिया, नो टेंजेंट्स आर पॉसिबल एट स्लोप इक्वल टू 2। कोई डाउट तो नहीं है, हटा दें इसको। बट क्वेश्चन ठीक है, इसमें डाउट रहेगा, कई बार लगता है यार अब क्या होगा, हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, इसलिए क्वेश्चन ठीक है कि हो सकता आ भी जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस हैविंग स्लोप। अच्छा ये क्वेश्चन सिमिलर, मुझे तो ये लग रहा है कि आप लोग कर पाएंगे वाला क्वेश्चन हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। इसमें भी स्लोप दिया गया, कर्व दिया गया, सेम क्वेश्चन है ना, इसको नहीं बता रहे हैं भाई, इसको आप लोग करिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के लिए, डू योरसेल्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ये आप लोगों के लिए, ये आप लोगों के लिए है, इसे करिए। अगर कहीं डाउट होता है तो बताइएगा, तो सॉल्व करके फिर अपलोड कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व। कर्व क्या दिया गया, हमें पॉइंट्स फाइंड करना,
हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं। और कर्व क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, एट विच टेंजेंट्स आर इसमें 2 क्वेश्चंस है, ठीक है, 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या दिया गया, फर्स्ट पार्ट जो दिया गया, एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू, दिया गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। और सेकंड क्या दिया गया, सेकंड दिया गया पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये क्वेश्चन दिया गया, देखिए, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। कह रहे पॉइंट्स फाइंड करने हैं किस कर्व पे, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पहला पार्ट। सेकंड बोला पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस बताना है, जबकि दिया गया है कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अच्छा, कर्व ये दिया गया है, पॉइंट्स निकालने हैं, तो हम लेट कर लें क्या, लेट पॉइंट्स x1 कॉमा y1, हमको ये चाहिए, हमने लेट कर लिया, कोई बात नहीं। और एक कंडीशन दी, एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ बताइए, दिया टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो आप लोग को पता है क्या होगा, स्लोप उसका 0 होगा, स्लोप क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। यही तो मतलब हुआ। देखिए, रब में एक बार देख लेते हम लोग कि अगर ये हमारा कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है, अगर हमारी टेंजेंट, ये हमारी टेंजेंट लाइन मान लिया, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा, 0, ठीक है। तो स्लोप कितना हो जाएगा, इक्वल टू tan 0, इक्वल tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, ऐसे निकलता है। तो टेंजेंट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया कि स्लोप हमारी 0 हो जाएगी। अगर ऐसे भी नहीं करना और थोड़ा जैसे अभी लिखा था इसको और पेपर में ये रफ में हमने करने के लिए बताया ना, बाकी ये कर सकते हैं यहाँ पे। अगर टेंजेंट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बढ़ा के ले सकते हैं आप लोग पेपर में, तो स्लोप इक्वल टू हो जाएगा tan 0 इक्वल टू 0, ऐसे भी कर सकते हैं, फिर उसको देने की जरूरत नहीं, हटा दे रहे, ठीक है ना। बट रफ में आप लोग ऐसा करके समझ सकते हैं अपने आप से ना। स्लोप निकल आई है, एक स्लोप तो हमें यहाँ से पता चल गई कि इसकी 0 आ गई। अच्छा, कर्व, अगर कर्व दिया गया तो क्या हम कर्व पे भी स्लोप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकालते हैं, हर बार निकालते हैं। क्या होता है, dy/dx एट पॉइंट x1 कॉमा y1, तो dy/dx चाहिए हमको, तो क्या करें, उसको डिफरेंशिएट कर दें। कर्व क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए क्या होगा, मैं डायरेक्ट करूँ थोड़ा सा, आप लोग चूँकि डिफरेंशिएशन बहुत पढ़ चुके हैं अब। अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x अपॉन 9 कॉन्स्टेंट ऐसा रहेगा, प्लस इसका क्या होगा, अगर एक्स स्क्वायर होता तो 2x हो जाता, तो मीन्स हो जाता 2y, ये x तो नहीं है, इसको अगेन करना पड़ेगा, तो dy/dx अपॉन 16 इक्वल टू 1। बताइए किसको इसको समझ में नहीं आया, मुझे लगता है आप लोग सबको आ गया होगा समझ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ से लिख दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x अपॉन 9 प्लस 2y, ये एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, अगर x होता तो 2x हो जाता, बट नहीं है तो चेन रूल लगा दिया, दोबारा इसको फिक्स कर दिया, तो dy/dx ऑफ y कर दिया, ठीक है। अब जो कट रहा काट दीजिए, देखिए ई से कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया ना, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक काम करते हैं इस वाले को, अच्छा इसका क्या होगा, इसको भी तो डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका क्या डिफरेंशिएशन ये आ गया, इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, इसका डिफरेंशिएशन
ये आ गया, हमने किया क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से क्या आ जाएगा, y dy बाई डी एक्स, और y बाई ये कितना 8 है, इक्वल टू, ये अगर राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा 2x/9। ठीक है, और सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स, एक काम करके इधर सॉल्व कर देते हैं ना, क्या जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल, देखिए क्या होगा, 8 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो जाएगा तो कितना हो गया 16, और नेगेटिव पहले ही है ना, 16x, और ये क्या हो जाएगा 9y, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हमको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, तो इस पॉइंट पे निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, ये चाहिए ना, और होता क्या है, वेरी गुड, आप लोग को बिल्कुल पता ही है, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1, तो dy बाई डी एक्स वैल्यू तो पता है, x1 y1 पे चाहिए तो वैल्यू पुट कर दीजिए, x की जगह पर x1, y की जगह पर y1, तो माइनस का 16/9, और ये हो गया x1 बाई y1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा अब बताइए, ये भी स्लोप है उसी टेंजेंट की, और ये स्लोप गिवन भी है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मीन्स 0 है, तो दोनों स्लोप क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, उसी टेंजेंट की दोनों स्लोप हैं, सो क्या हो जाएगा यहाँ से, सो दैट माइनस का 16x1/9y1 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये क्या बचेगा, यहाँ से x1 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, x1 की वैल्यू यहाँ से निकल आई, अब हमको क्या चाहिए, y1, और कहीं पता चल जाए तो आंसर हमारा हो जाएगा। अब y1 कैसे निकलेगा ये देखते हैं, पॉइंट x1 y1 इज लाई ऑन द कर्व, तो इसको सेटिस्फाइड भी करेगा, क्या लिखेंगे, सिंस पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन द कर्व, so it will satisfy। ठीक है, since point x1 y1 lies on the curve so that it will satisfy the curve, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे x1 कर दें, y की जगह पर y1 कर दें, तो कितना आ जाएगा, x1 स्क्वायर बाई 9 प्लस y1 स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा इसको हटा देंगे, यहाँ से जरूरत नहीं ना, तो यहां से क्या, इसको अब क्या निकालें, किस पॉइंट पे, एक तो यहां से x1 और y1 में रिलेशन आ गया, x1 की वैल्यू पता है हमें, x1 की वैल्यू क्या है 0, तो व्हेन x1 इक्वल टू 0, अगर x1 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, x1 0 तो 0/9 0 हो गया, तो 0 प्लस का y1 स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1, implies दैट ये कितना होगा, y1 स्क्वायर इक्वल टू 16 implies दैट y1 इक्वल टू प्लस माइनस, रूट ले लीजिए तो प्लस माइनस 4। क्लियर, तो अच्छा पॉइंट क्या हो गए, बताइए, x1 की वैल्यू कितनी हो गई 0, और y1 की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 4, यही वाली आ गई, तो पॉइंट्स कितने आ गए 0, प्लस माइनस 4, यही आंसर होना चाहिए आपका। चेक कर लेंगे आंसर एक बार, ठीक है, चेक कर लेते हैं इसका आंसर जी। आपका है क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट है ना, 13 का फर्स्ट पार्ट 0, प्लस माइनस 4, 0, प्लस माइनस 4। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा अगर हम सेकंड देखें क्वेश्चन, तो क्या सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी इसमें अलग से नहीं है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ओनली स्लोप का डिफरेंस है, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा। बताने की जरूरत है क्या, मुझे लग नहीं रहा बताने की इसमें जरूरत है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन सेकंड भी वैसे ही सॉल्व होगा, सिर्फ क्या करेंगे, हटा दें इसको, ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड के लिए हिंट देते थे, आप लोग कर लीजिएगा, मुझे लगता अगर मुश्किल होती है तो बता देते हैं, तब भी कोई बात नहीं, चलिए बता ही देते हैं, नहीं आपको लगेगा कि छुड़ा दिया है। चलिए सेकंड, अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस दिया गया,
अच्छा पॉइंट तो इसमें भी लेट करने पड़ेंगे, ये वाला क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। पॉइंट तो निकालने, पॉइंट तो हमने अगेन इसमें भी सेकंड में भी आता तो क्या है, पॉइंट सिलेक्ट कर लिया हमने, x1 y1 है, ठीक है। और क्या दे, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। अगर पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो ये तो कंफर्म हो गया कि अगर देखिए इसको रफ में थोड़ा सा देख लीजिए, रफ में बता देता हूँ। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x और ये y, अगर टेंजेंट ऐसे है, अगर ये आपकी टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू tan 90, और tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। tan 90 क्या होगा, इनफाइनाइट। तो इसको हटा दें, इसकी जरूरत तो नहीं है। बाकी आप इसको फेयर में भी कर सकते हैं, क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप x एक्सिस y एक्सिस करके दिखा सकते हैं, ठीक है। एक स्लोप तो निकल आई कि कितनी आ गई, इनफाइनाइट आ गई, एक स्लोप इससे निकलेगी, अभी हमने इसके पहले किया था, है ना। आई थिंक अब आप लोग को वो थोड़ा फास्ट भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको डिफरेंशिएशन ही करना है, इक्वल टू 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये कितना हो जाएगा, 2x/9 प्लस का 2y/16, और अगेन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy/dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो गया 8 ना, चलिए कर देते हैं, तो ये चलिए उधर जाएगा, तो -2x/9, तो ये वाला हो गया, चलिए इसको लिखे दे रहे हैं, ये इससे काट दीजिए 8, तो कितना y/8, ठीक है। अभी हमने कुछ डायरेक्ट नहीं किया, पूरा लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से dy/dx निकालेंगे, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया dy/, इंप्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू, ये माइनस का 16 x डिवाइडेड बाई ये y इधर आ जाएगा, ये हो गया 9y। अभी जैसे हमने किया था, हमें किस पॉइंट पे चाहिए, ये तो हमारी जनरल स्लोप आ गई, हमें चाहिए पॉइंट x1 y1 पे, ठीक है। तो क्या लेंगे, स्लोप एट x1 y1, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, तो कितना आ जाएगा, dy/dx एट पॉइंट x1 y1, ये होता है, ठीक है, इक्वल टू जहाँ जहाँ x1 कर दीजिए, तो माइनस का 16 x1 डिवाइडेड बाई 9 y1 आ गया, ठीक है। नाउ ये स्लोप जो आई है और ये स्लोप दोनों तो आपस में बराबर होंगे, बोथ स्लोप विल बी इक्वल, देन सो दैट क्या आ जाएगा, बराबर कर दीजिए, माइनस का 16 x1 अपॉन 9 y1 इक्वल टू इनफाइनाइट। अच्छा इनफाइनाइट को हम ये भी लिख सकते हैं क्या, 1/0, ये पेपर में करेंगे आप इनफाइनाइट, मैं डायरेक्ट एक लाइन हटा करके कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट डायरेक्ट मत करिएगा, इनफाइनाइट हुआ, अगला करेंगे एक लाइन, चलिए कर देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस का 16 अपॉन x1 अपॉन 9 y1 इक्वल टू 1/0, इसको लिख सकते हैं 1/0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0, यहाँ से आ गया y1 इक्वल टू 0। अब क्या बचा, y1 की वैल्यू तो हमें पता चल गई, हमें क्या निकालना, x1 हटा देते वाला, इसकी जरूरत नहीं। तो क्या हो जाएगा, y1 की वैल्यू निकल चुकी, x1 की निकालना है, अगेन भैया अभी जिससे पहले क्वेश्चन में किया था, पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन द कर्व, क्या लिखे, पॉइंट x1 y1 इज ऑन द कर्व, लाइज ऑन द कर्व, कुछ भी लिख लीजिए, इज ऑन द कर्व, सो दैट इट विल सेटिस्फाई द कर्व, वो आप लिखिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर सेटिस्फाइड करेगा मीन्स x यहाँ पे x1 रख दें, x1 स्क्वायर अपॉन 9 प्लस का हो गया y1 स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, यही आया, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देना है, कुछ भी नहीं कहे तब भी चल जाएगा। अब क्या करें, जब y1 0 है तब चेक कर लेते हैं x1 क्या आएगा, x1 y1 में एक रिलेशन मिल गया और y1 की वैल्यू पता है, तो x1 की निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, क्या लिखेंगे, व्हेन y1 इक्वल टू 0, अगर y1 0 है तो पुट कर दीजिए, तो कितना आ गया, x1 स्क्वायर बाई 9 प्लस y1 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, इक्वल टू 1, इम्प्लाइज दैट यहाँ से x1 स्क्वायर इक्वल टू 9 या x1 इक्वल टू प्लस माइनस 3,
इसका रूट ले लिया। अब देखिए x1 की वैल्यू पता चल गई, y1 की वैल्यू पता चल गई, अब बचा क्या? अब तो कुछ नहीं, पॉइंट चाहिए, पॉइंट मिल गया आपको। पॉइंट्स क्या आ गए आपके? x1 की वैल्यू पहले रख दीजिए, x1 की वैल्यू क्या +-3 और y1 की वैल्यू 0। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, आप लोग जरूर देख के जाइएगा, दोनों पार्ट देख के जाइएगा, कोई भी पार्ट आ सकता है। ठीक है, अच्छा आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।